बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से मरीम नवाज साहिबा जब वापस पहुंची तो मनाजिर तो कुछ और दिखाने की ख्वाहिश थी, मीडिया कुछ और दिखाना चाहता था, बल्कि ये कहना चाहिए कि मीडिया को हुक्म ये था कि कुछ और दिखाना है। मरीम साहिबा के लिए इस्तकबाल के लिए बहुत दुनिया आई हुई है, बड़ा स्पेशल इस्तकबाल है, लेकिन वहाँ नज़र ये आया कि ज़्यादातर लोग उनकी अपनी सिक्योरिटी के थे। और फिर हमेशा पाकिस्तान में आते ही इसलिए हैं कि यहाँ पर जब उनको हुकूमत मिलती है तो सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय करना होता है। आपने आज भी देखा कि किस तरह से असेंबली में वोट लेने से पहले जो खाबे चलाए गए हैं, तो यही होता है, जेबें भरी जाएं। यहां तक इत्तलात हैं कि इस मामले में ताकतवर हलकों ने जिस तरह यकीनी बनाया कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, 180 वोट दिलवाए शहबाज शरीफ साहब को, उसमें अब अभी और बहुत कुछ करना है। करोड़ों अरबों रुपया अभी मजीद बांटा जाना है। आप सोचिए जरा। खैर, मरीम नवाज साहब वापस आई तो जाहिर है कि दिखाना था कि लोग बहुत आए हैं, बड़ा इस्तकबाल हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त मामला हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का क्या किया जाए कि इसने लोगों को एम्पावर कर दिया है। हर शख्स के पास अब ये ताकत आ गई है कि वो कोई भी मंजर जो वो देखता है या अपनी राय देना चाहता है वो दे सकता है, और जिसको फिर अवाम समझते हैं जो उनको पसंद आए या जिस पर वो राय देना चाहें, वो फिर आगे बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा मंजर जो शेयर हुआ वो ये कि जी किसी ने बहुत दूर से फूल फेंके, तो वो पत्तियां तो थी नहीं, फूल थे, और लोगों को दूर रखा जाता है। जिस तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन पहुंचे हैं तो उनके लिए सिर्फ अपना ही खानदान इकट्ठा किया हुआ था कि सबने हाथ में मोबाइल रखने हैं, और वो जो चंद उनके करीब करीब हर वक्त रहते हैं जो साफ़ी हैं तो वो तो होंगे, लेकिन ऐसे लगे कि बहुत दुनिया है। तो इस तरह का एंगल दिखाया गया कि पता नहीं कितने लोग हैं, पता नहीं कितना मीडिया आया हुआ है। यही मरीम नवाज साहिबा के साथ था। प्लानिंग दोनों बाप बेटी की यही थी, लेकिन वो जो फूल फेंकने का मंजर था वो जाकर जिस तरह उनके चेहरे पर लगा है जितने जोर से, तो वो हर कोई अब वो शेयर करने लग गया कि ये क्या हो गया, दूर से फूल फेंका और वो भी कोई पत्थर बन गया एक तरह से। तो उनके वो लगा, और उस पर जाहिर है कि वो एकदम परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, घबरा गई, क्योंकि वो पहले इस तरह से हो चुका है। कहीं वो गई हैं तो कोई कोहनी लग गई, कहीं कोई धक्का लग गया, ये परेशानी तो होती है। मियां नवाज शरीफ पर तो जूता उछाल दिया गया था, ये तक है, तो वो एक खौफ आ जाता है। कई दफ़ा ये हुआ कि कोई लोग हार पहनाने गए हैं तो उनको पकड़ के मारा गया, ज़द-ओ-कोब किया गया। तो ये खुद परेशान हो गई मरीम साहिबा। वो वीडियोस मौजूद हैं कि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ खुद परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। वो उनका बहुत बड़ा चाहने वाला था, वो हर जगह उनके साथ नज़र आता है, कहीं बिरयानी खाता हुआ, तो वो जाकर हार डालना चाहता था तो गार्ड्स ने पकड़ के उसके साथ वो किया। तो ये एक खौफ होता है। तो वो मंजर तो सारा हुआ ही वायरल, लेकिन कुछ और खबरें थी जो मरीम साहिबा का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर सबसे पहली खबर जो मरीम साहिबा को मिली, आप देखिए कि जब ये आती हैं तो उससे पहले सबसे ज़्यादा बड़ी खबर क्या बनी हुई थी मरीम नवाज साहिबा के आने पर, वो ये थी कि जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ और इनके साथ साथ मुर्तज़ा अब्बासी साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है। यानी नून लीग के दो अपने ही शेर लड़ पड़े हैं और ये वायरल है वीडियो। अच्छा, लड़ाई गालन गलोच तक गई, एक दूसरे को मारने लगे थे। आप सोचें जरा, और इसमें कोई तहरीक इंसाफ के लोग तो थे ही नहीं, उनका तो आना ही बंद किया हुआ है, ये अपने ही लोग थे। फिर जनाब शायद जो नून लीग के लोग हैं, इनके चाहने वाले, उनको यकीन आया होगा भाई ये तो हमारे ही दो वज़रा हैं, ये आपस में कैसे लड़ सकते हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर वीडियोज़ आ गई दोनों की, और जनाब वही हुआ कि जो बीच बचाव करा रहे थे उनकी भी वीडियो सामने नजर आ रही है कि एक को किसी तरह बिठाया जा रहा है। वज़ीर कानून अब ये थे, वो रेफरी बने हुए थे कि छोड़ो पकड़ो मियाँ जावेद लतीफ़ को बिठाओ, और गालम गलोच। इससे पहले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ निकाल रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ इससे पहले मुराद सईद को गालियाँ निकाल चुके हैं। तो ये गालम गलोच का बड़ा राना तनवीर वज़ीर तालीम है, और वो तालीम गालियों की देते हैं। अभी उन्होंने अली बिन गंडापुर के हवाले से भी गाली देते हुए बात की है। तो ये गाली तो इनका कल्चर है। इसी तरह से नून लीग के एक और रहनुमा, उनकी बहुत ही गलीज़ गालियाँ मीडिया पर आईं। तो ये सब हो रहा है, नून लीग में ये कल्चर आम है। अब ये जब मंजर नजर आए कि तो लड़ पड़े हैं, तो ये बात फिर हो गई कि ये तो मीम शीन वाली लड़ाई सामने आ गई। यानी मरीम नवाज साहिबा के करीब समझ जाते हैं मियाँ जावेद लतीफ़, नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए, यहाँ आकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, वो बात जो हुकूमत के थ्रू नहीं कह सकते, मरीम औरंगज़ेब साहिबा से नहीं कहलवा सकते, तो मियाँ जावेद लतीफ़ वहाँ तक चले जाते हैं। वैसे मरीम साहिबा पीछे नहीं रहती हैं झूठ बोलने में, क्योंकि आप देखिए वो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का शोशा हो, या ये कि शहबाज शरीफ तो इत्तेमाद का वोट ले ही नहीं रहे, ये सब गलत है।
तो वो सब झूठ साबित हुआ, इसलिए अब वो भी मामला मशकूक हो गया। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात ही कोई नहीं हुई। वहाँ भी सीनियर साफ़ी इस बारे में कह रहे हैं कि जी हमने वहाँ से पता करवाया है। जुनैद सलीम साहब उन्होंने बात की, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई। तो वो अब प्रोजेक्शन जो है मरीम औरंगज़ेब साहिबा से भी नहीं हुई। उनको यहाँ पर पड़ा हुआ है कि जी पहले तो हम चचा को तो बचा लें मरीम साहिबा के। अब उसमें देखिए क्या हुआ। एक तो यह कि मरीम साहब की बुरी खबर कि जी वो लड़ाई कौमी असम्बली के अंदर सारी दुनिया ने देख ली और नज़र आ गया वो मीम शीन वाला मामला। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमज़ा के या शहबाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं। अच्छा, लड़ाई की वजह जो पता लगी है वो ये है कि जी मुझे तकरीर क्यों नहीं करने दी, मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, तो इस वजह से जनाब वो लड़ाई हुई है। खैर, और भी एक नून लीग की रुकन का मैं सुन रहा था कि वो भी नाराज़ होकर चली गई, उनको भी शायद तकरीर नहीं करने दी, ये तो मामला अलग है। एक और बड़ी अहम बात यह है कि वो मरीम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकी पाकिस्तान। ये बहुत खबर चल रही थी कि अब, और ये खुद नून लीग की तरफ से मियाँ जावेद लतीफ़ भी इस तरह की बात करते रहे, दीगर लोग भी कि आ रहे हैं दिसंबर में आ रहे हैं, बड़ा सुन रहे थे। लेकिन ये खबरें फिर चली कि जी वो सऊदी अरब आएंगे, सऊदी अरब से फिर वो पाकिस्तान आ सकते हैं। और हमेशा चूंकि सऊदी अरब से उन्होंने डीलें करवाई हैं, वहाँ के शाही ख़ानदान को मिलाकर सारा कुछ किया है, तो ये भी ख्याल था कि अब ये $2 अरब जो पाकिस्तान को सऊदी अरब ने देने हैं ये मशरूत साथ कर दिए जाएंगे कि मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं जी हम तो दे रहे हैं लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को वापस आने दो, उसके लिए सारे केसेस जैसे सारे जो है ना मामला ख़त्म करो। अब काबीना से आप करवा लें, मगर असम्बली में आप ये तो कर सकते हैं कि आइन तोड़ दें, आप इलेक्शन ना होने दें, लेकिन उसी असम्बली से आप ये कानूनी बनवा पा रहे कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। यानी उस असम्बली से आप इस तरह की तो कानून साजी कर रहे हैं, जी वोट भी ले लिया, ये भी ले लिया, जी नहीं मानना हमने सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अगर ये इतना आसान होता, ये सब इसकी कोई वर्थ होती है जो कुछ हो रहा है, तो मियाँ नवाज शरीफ को वापस ले आते, वो नहीं आ सके। शाही खानदान ने ना तो इन पर एतबार किया है, ना ही इस हद तक आए हैं। जबकि यह बात भी वाज़ेह है कि यह ऐसे ही नहीं था, यह ख्वाहिश कोई ऐसे ही नहीं थी, बेमानी नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी दोस्त ममालिक की तरफ से 2 का उन्होंने कहा कि जी कहा गया इनको एनआर देने, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। और फिर जब मुशर्रफ दौर में बाहर गए तब भी सऊदी अरब का था सारा मामला, तो सब जानते हैं वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर रहना, वहाँ पर रिश्तेदारियाँ, वो सब कुछ है। तो वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी और हुआ यह कि मरीम साहबा को अकेले ही आना पड़ा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बस वहीं से खबर बनवा सके कि जी हाँ जी चलवा दो मरीम औरंगज़ेब, कोई बात नहीं। तो खुद वरना मरीम साहब तो हर चीज़ ट्वीट कर देती हैं, हर बात, कोई वीडियो, कोई तस्वीर नहीं छोड़ती। हाल ये हुआ कि शहबाज शरीफ यहाँ से नहीं जा सके वहाँ पर कि जी वहाँ जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान के साथ, मैं तो मिलूंगा बतौर वज़ीर आज़म, साथ नत्थी हो जाएंगी मरीम साहबा भी और नवाज शरीफ भी, माजी की तरह कि जब गए थे शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म तो वहाँ से जनाब हसन नवाज भी आ गए थे, हुसैन नवाज भी आ गए थे, बल्कि हुसैन नवाज आए थे और सलमान शहबाज भी आ गए थे। तब तक तो मफरूर थे शहबाज शरीफ साहब के बेटे, और नवाज शरीफ साहब के बेटे भी आ गए थे, तो उनका कोई काम नहीं था सरकारी, तो वो आ गए थे। तो इस दफ़ा तो जनाब बड़े भाई हैं, मरीम साहब हैं, तो इनको तो ज़्यादा शायद प्रोटोकॉल दिलवाना था, लेकिन वो हो ही नहीं सका। लिहाजा फिर खबर चलवा दीजिए मोहम्मद सलमान से मुलाकात हो गया, वो हो गया। खैर, अब इनका एतबार क्या करना, जो कहते थे एतमाद का वोट नहीं लेना। अब मरीम साहब की एक और ख्वाहिश थी कि किसी सूरत इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने, हम लोग दिखाने नहीं है। वो कौन है? अज़म बुखारी साहब का मैं एक क्लिप देख रहा था, वो किसी ने उनसे सवाल कर लिया कि जी वो इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। कहती कहाँ पॉपुलर, ये ऐसे आप लोगों ने बनाया हुआ है, कहीं कोई पॉपुलर नहीं। वो कहती जी आप कहीं से सर्च कर लेंगे, नहीं ये सब गलत है, गूगल गलत है, ये मीडिया गलत है, सोशल मीडिया गलत है। नहीं कोई नहीं, वो कोई नहीं, इमरान खान कुछ है ही नहीं, उसको जानता ही नहीं। लेकिन मुज़ाकरात करने पड़े हैं और खुद इनके हामी मीडिया की तरफ से मैंने खुद देखा कि खबरें लगा रहे हैं, मजबूर हैं कि जी हुकूमत को घुटने टेकने पड़ गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के इनकार के बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं जनाब, मुज़ाकरात इमरान खान से मुज़ाकरात करें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ डेलिंग टैक्टिक होगा, ये सब ड्रामेबाजी होगी, लेकिन हुकूमत कमजोर है तो मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं ना, वरना कह दें कि जनाब हमने असम्बली से करारदाद पास कर लिया है, एतमाद का वोट भी ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट को हम जजेस को भी कुछ नहीं समझते, हम कंफर्टेबल है, हमें क्या जरूरत है, निकला हुआ है, हम जिस तरह काम चलाएं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब देखिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, अभी ना फैसला दें, अभी हमें थोड़ा सा मौका दे दें। तो इसलिए, लेकिन कमजोरी तो नजर आई कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ा, इसलिए कहा जी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और अब ANP को भी लगाया जा रहा है मुज़ाकरात करें, इमरान खान से को मुलाकात करवा दें। तो ये सब हो रहा है। तो मरीम साहबा जो चाहती थी कि अगर शहबाज शरीफ हटते हैं तो उनके लिए कोई रास्ता बने, वो भी रुक गया है, क्योंकि अगली बारी बिलावल ने अपनी लगवाई हुई है कि इसी से ही अब शहबाज शरीफ ने तो कह दिया कि अगर जी मुझे निकालना है तो निकाल दें, मैं फिर क्या कर सकता हूं। अभी बड़ी तकरीर की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, लेकिन साथ ही भी कह दिया कि मैं डटा रहूंगा, अगर मुझे निकाल दिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं डटा रहूंगा ऐवान के लिए कि भाई सारे मेरे साथ मिले। तो उसके बाद भी मरीम साहब की बारी फिलहाल नजर नहीं आ रही, ना वो अपने वालिद साहब को वापस ला सकी, ना उनके लिए कुछ कर सकी। हुकूमत लेने के बाद चचा की हुकूमत है लेकिन नहीं हो सका, चचा अपना एतमाद का वोट ले रहे हैं, दीगर काम कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं हो सकी।
जब से बनी है चीफ ऑर्गेनाइजर, डिसऑर्गेनाइज पार्टी इतनी हो गई है कि टिकटों का कुछ नहीं बन सका, कोई टिकटें लेने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा मसला बना हुआ है, नून लीग कहीं नजर ही नहीं आ रही। वहां पर काफ लीग ने तैयारियां की हुई हैं, पीपल्स पार्टी तैयारियां की हुई हैं, नून लीग कहीं नजर नहीं आ रही पंजाब में इलेक्शंस में, और सिर्फ पंजाब तक उनका वजूद रह गया था। ये तो मरीम का हाल है। तो इतने दिन अब सऊदी अरब गुजार कर आ गई हैं, तो अब पार्टी आप देखिए क्या होगी, क्या कोई टिकट होंगे, या सिर्फ यही रास्ता है कि इलेक्शन होने किसी सूरत नहीं होने, बस अब ये निगरान सेटअप के थ्रू ही हम हुकूमत समझते रहेंगे, वहाँ विफाक में चचे बैठे और इस तरह काम चलाते रहेंगे। तो ये इस तरह से चलना नहीं है। मरीम साहबा अब आ तो गई हैं वापस, लेकिन अब पार्टी में अभी तो टिकटों का मामला है, लोग ले नहीं रहे। मैं आपको एक खबर दे चुका हूं कि जब बुलाया गया 49 लोगों को, 27 ने आने से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब टिकट लेना दूर की बात है, लोगों को जाकर कन्विंस करना दूर की बात है, मैं तो जूते मारेंगे लोग। तो ये हाल हो चुका है चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा के होते हुए। जब से वो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी हैं, सीनियर नायब सदर बन गई हैं, तो अब आती हैं तो सिर्फ मीडिया में वो अपने आप को दिखाने के लिए, और जनाब आ गए हैं वो है मीडिया। बेचारा भी क्या करे, जितना बना सकता है, जितना उठा सकता है वो करते हैं। लेकिन बात यह है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया साफ दिखाता है, खबरें ही आ जाती हैं कि जनाब वहाँ तो मसला बना हुआ है, एतमाद का वोट लेना है, वहाँ तो जनाब दो शेर आपस में लड़ पड़े हैं, उनकी शदीद लड़ाई हो गई है जनाब, मैं वालिद साहब को वापस नहीं ला सकी, उसके लिए कानून साजी आप नहीं कर रहे, धमकियों से बात बन नहीं रही, जजेस को 14 मई के हुक्मनामे से पीछे नहीं हट रहे, मुज़ाकरात का चलो मामला था वो भी करना पड़ गया, लेकिन 14 मई वहीं का वहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात से पीछे नहीं हट रही, और वो अभी पता नहीं 1-2 दिन में भी क्या हो जाएगा। तो ये हुकूमत में रहते हुए भी कोई चैन और सुकून इनको नहीं मिल सकता, क्योंकि लोगों का सुकून छीन लिया है। रोज मईशत के हवाले से बुरी खबरें आती हैं, रोज मईशत के हवाले से कि जी जो बेरोजगारी है वो रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। लेकिन अयाशियां वो देखें जो असेंबली में खाने खिलाए जा रहे हैं, वो अपनी जगह आपको नजर आते हैं। बिजली जो है रिकॉर्ड चोरी होने की खबरें आ रही हैं। बिजली में आप देखिए कि वो जो खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा एक और बात ये भी सामने आई कि जी IMF अभी तक कह रहा है कि रिटर्न सारा दें, जो आप सब्सिडी देना चाह रहे थे पेट्रोल की उस वाले से, यानी अभी तक IMF नहीं माना। और वहां पर बस इसहाक डार साहब जो हैं अंकल, वो खड़े होकर कहते हैं जी क्या हो जाएगा इलेक्शन नहीं होंगे तो, क्या हो जाएगा इलेक्शन नहीं होंगे तो ये लग पता जाएगा आपको क्या हो जाएगा इलेक्शन नहीं होंगे। जो हो रहा है वो देखिए क्या हो रहा है इलेक्शन ना करवाने की वजह से। अभी आप और करवा लें डिले, तो देख लेते हैं कि आप इससे कितना फायदा उठा लेते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।